14 अगस्त 2024 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एमपॉक्स को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया था और 8 सितंबर को इंडिया में इसका पहला पेशेंट मिला है। हरियाणा के 26 साल का एक युवक जो विदेश से भारत लौटा था, उसमें एमपॉक्स के कुछ लक्षण मिले और उसे तुरंत आइसोलेट कर दिया गया। ऐसे में लोगों के बीच ये सवाल खड़ा हो गया कि अगर इसके ज़्यादा केसेस मिले तो जैसे 2020 में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाया गया था, क्या उसी तरह इस बार भी लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा। एमपॉक्स जो कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में खोजा गया था, ये अब तक 100 से भी ज़्यादा देशों में फैल चुका है। इसके पहले जनवरी 2023 में भी इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था। इस साल अब तक एमपॉक्स के लगभग 21,000 केसेस सामने आए हैं, जिसमें मौत का आंकड़ा 700 से भी ज़्यादा है। और इसमें हैरानी की बात यह है कि इसमें 60% केसेस 15 साल से कम उम्र वाले बच्चों में देखने को मिले हैं। एमपॉक्स दरअसल एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से इंसानों और जानवरों में फैलता है। ये वायरस आमतौर पर मध्य अफ्रीका और पश्चिम अफ्रीका में देखने को मिलता है। पहले यह वायरस कुछ बंदरों में पाया जाता था, लेकिन फिर ये इंसानों में भी फैलने लगा। एमपॉक्स वायरस के फैलने की बात करें तो ये किसी संक्रमित व्यक्ति के करीबी संपर्क में आने से फैलता है, जिसमें किसी भी तरह का स्किन कांटेक्ट और संक्रमित व्यक्ति से करीब से बात करना शामिल है। साथ ही ये उन चीज़ों को छूने से भी फैल सकता है जिसका किसी संक्रमित व्यक्ति ने इस्तेमाल किया हो, जैसे कि बिस्तर, कपड़े और टॉवेल। वायरस किसी इन्फेक्टेड जानवर जैसे कि बंदर, चूहे और गिलहरी के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। किसी एमपॉक्स संक्रमित जानवर या इंसान के कांटेक्ट में आने के बाद 7 से 14 दिनों में इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें सरदर्द, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, गले में सूजन और थकावट जैसे लक्षण शामिल है। इसके बाद शरीर पर चकत्ते होने लगते हैं। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाती है, ये दाने कई लेवल से गुजरते हैं। पहले ये लाल धब्बों की तरह दिखते हैं, फिर ये भरे हुए दानों का रूप ले लेते हैं और ये दर्दनाक हो सकते हैं अगर ये पास पास में होने लग जाए। दाने शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकते हैं, जैसे चेहरे, पीठ, छाती, हाथ और पैर। मंकी पॉक्स को ठीक होने में आमतौर पर 2 से 4 हफ्तों का समय लगता है, लेकिन वीक इम्यूनिटी लेवल्स के हिसाब से इसे ज़्यादा समय भी लग सकता है। एमपॉक्स के अब तक जितने केसेस मिले हैं उसके आधार पर इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो क्लैड 1 और क्लैड 2 है, जिसमें क्लैड 1 फिलहाल ज़्यादा घातक साबित हुआ है, जबकि क्लैड 2 2022 में पश्चिम अफ्रीका और कुछ अन्य देशों में फैला था। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जिसके सबसे ज़्यादा केसेस मिले हैं वो क्लैड 1B के हैं। क्लैड 1A और क्लैड 1B ये क्लैड 1 के 2 सब टाइप्स हैं। क्लैड 1B एमपॉक्स का सबसे नया और सबसे घातक वेरिएंट है, क्योंकि इसका डेथ परसेंटेज लगभग 4% है। USCDC की रिपोर्ट में पता चलता है कि ये वायरस आसानी से हवा के माध्यम से नहीं फैलता। लेकिन एमपॉक्स वायरस आया कहाँ से? दरअसल एमपॉक्स कोई नया वायरस नहीं है। ये वायरस रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पहले से ही मौजूद है। साल 1958 में इसे सबसे पहले डेनमार्क के बंदरों में देखा गया था और इसे मंकी पॉक्स कहा जाता था। इसके ठीक 12 साल बाद 1970 में ये वायरस इंसानों में भी फैलने लगा और तब से ये वायरस पश्चिम और मध्य अफ्रीका में कई बार फैला। साल 2022 में पश्चिम अफ्रीका में मंकी पॉक्स के कम घातक वाला स्ट्रेन क्लैड 2 वैश्विक महामारी का कारण बना था। यह एशिया और यूरोप के कुछ देशों सहित उन 100 देशों में फैल गया था जहां आमतौर पर यह वायरस नहीं फैलता। एमपॉक्स को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी सबसे पहले 2022 में घोषित की गई थी। 2022 से लेकर अब तक इस वायरस के 1 लाख से भी ज़्यादा केसेस मिले हैं, जिसमें 30 केसेस इंडिया में भी मिले थे। इंडिया में इसका आखिरी केस मार्च 2024 में मिला था। 2022 के नवंबर में इसका नाम बदलकर एमपॉक्स रखा गया था और ये वायरस अब तक 121 देशों में फैल चुका है, जो कि WHO के सदस्य देश है। दुनिया भर में ये वायरस इतनी तेज़ी से फैल रहा है, ऐसे में जब इंडिया में इसका पहला केस सामने आया तो लोगों के मन में लॉकडाउन का ख्याल आना एक आम बात है। इस विषय पर बात करते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि उनके आकलन के हिसाब से अभी एमपॉक्स के अफ्रीका से भारत में फैलने के चांसेस काफ़ी कम हैं और इसे लेकर उन्होंने हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को पहले ही सतर्क रहने के लिए कहा है। कोरोना और एमपॉक्स दोनों ही बीमारी वायरस के कारण ज़रूर होती है, लेकिन दोनों के लक्षण काफ़ी अलग है और इनके फैलने का तरीका भी अलग है। कोरोना को लेकर लॉकडाउन के दौरान कई सारी पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन एमपॉक्स के मामले में अब तक ऐसा नहीं है। पिछले 2 सालों में एमपॉक्स अफ्रीका के 16 देशों में फैल चुका है, लेकिन अफ्रीका CDC ने किसी प्रकार के लॉकडाउन लगाने की बात नहीं की है। अफ्रीका CDC के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जीन कासिया के मुताबिक अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर लोगों के आने जाने पर रोक लगाई जाए। डॉक्टर माइक ने कहा है कि एमपॉक्स ऐसा वायरस है जिसे सही समय पर सही कदम उठाकर कंट्रोल किया जा सकता है।
एमपॉक्स आमतौर पर कम हल्का वायरस है और लोग 2 से 4 हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों की हालत बिगड़ती है और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। ऐसे में इससे बचने का यही ऑप्शन है कि आप एमपॉक्स से संक्रमित व्यक्ति या उससे जुड़ी चीज़ों के संपर्क से दूर रहे। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं फिलहाल हमारे पास बेहतर टूल्स अवेलेबल है और ये एक कम फैलने वाला वायरस है। ऐसे में लगता नहीं कि एमपॉक्स वायरस कोरोना जैसी महामारी बनेगा और ये कई लोगों के लिए एक राहत की बात है। अब बात करते हैं इसके इलाज की। फ़िलहाल तो इस वायरस के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ये इन्फेक्शन आमतौर पे 2 से 4 हफ्तों में ठीक हो जाता है। एमपॉक्स के लिए अभी तक कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं बनी है। MVABN और ACAM 2000 जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए दी जाती है, उसी वैक्सीन को एमपॉक्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन 13 सितंबर को WHO ने MVABN को एमपॉक्स के लिए पहली वैक्सीन के तौर पे अप्रूव किया ताकि अफ्रीका और कुछ देशों में इसका खतरा कम किया जा सके। ये वैक्सीन बवेरियन नॉर्डिक द्वारा बनाई गई है और इसे गवी और यूनिसेफ जैसे डोनर्स से खरीदा जा सकता है। लेकिन करंटली इसका सप्लाई काफ़ी कम मात्रा में मौजूद है क्योंकि एक ही मैन्युफैक्चरर है जो इस वैक्सीन को बनाता है। WHO के डायरेक्टर ने बताया कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल अभी सिर्फ 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए किया जाएगा। इस वैक्सीन के 2 डोज दिए जाएंगे। पहला डोज लेने के 4 हफ्ते बाद इसका दूसरा डोज दिया जा सकेगा। इस वैक्सीन को 2022 में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में अप्रूव किया गया था। लेकिन ये वैक्सीन लेने के बाद भी इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए इसे कुछ हफ्तों का समय लग सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार एमपॉक्स से संक्रमित होने पर 4 दिन के अंदर वैक्सीन लेने पर यह बेहतर असर दिखा सकती है। एमपॉक्स से बचाव करने के लिए आप कुछ आदतों को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि मास्क पहनना, अपने हाथ को रेगुलरली साबुन से धोना या फिर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, दूसरे व्यक्ति की इस्तेमाल की गई चीज़ों से दूर रहना जो कि उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है। और जिन लोगों को एमपॉक्स हुआ है उन्हें सबसे पहले तो आइसोलेट हो जाना चाहिए ताकि ये बाकी लोगों में ना फैले। अपनी स्किन को ड्राई रखें और इसे बार बार छूने से बचें। खांसते और छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करें। मुंह में हुए छालों से बचने के लिए आप नमक के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आने से बचें ताकि उन लोगों को इसका संक्रमण ना हो। अगर आपके दोस्त या फिर परिवार में किसी व्यक्ति को इस बीमारी की जानकारी नहीं है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें इसके बारे में पता चल सके। फिलहाल हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।